नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे मेरठ में अवैध निर्माणों पर। मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। आज भी एमडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। जोन ए बी सी डी में बड़ी कार्रवाई हुई है। मेरठ के पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा, रोहटा रोड, मलियाना, गंगानगर में ये एक्शन हुआ है। अवैध कॉलोनी और दुकानों पर एमडीए का शिकंजा कसा गया है। तो ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये बुलडोजर चलाया गया प्रशासन की तरफ से, और किस किस जगहों पर ये बुलडोजर चला है प्रशासन का वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। एमडीए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने आज एक बार फिर महाध्वस्तीकरण अभियान चला रखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ये अवैध कॉलोनी है जिसको मोटे मुनाफे के लालच में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम यहां पर कार्रवाई कर रही है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, एमडीए की टीम मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर किस तरह से यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी है, जो प्लॉट काटे गए हैं, उसको किस तरह से ध्वस्त कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कई प्लॉट को ध्वस्त कर दिया गया है, कई पर अभी भी कार्रवाई जारी है। करीब 10 बीघा में ये कॉलोनी डेवलप की गई है और ये मलिन बस्त में, यानी यहाँ पर जो निचले तबके के लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई को इस अवैध कॉलोनी में इन्वेस्ट किया जा रहा था। उन्हें लालच देकर उनका पैसा यहाँ लगवाया जा रहा था और आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की पहल पर मेरठ में महाध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। 16 बुलडोजर लगाए गए हैं, अलग अलग जोन में हर एक बुलडोजर लगाया गया है ताकि इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम कार्रवाई कर रही है। मेरठ के पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा, रोहटा रोड, इसके अलावा मलियाना, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां चल रहा है और इस कॉलोनी को ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, और जो कि कमिश्नर पहले भी कह चुके हैं लोगों से कि अपना पैसा केवल सुनियोजित कॉलोनी में ही इन्वेस्ट करें ताकि इस तरह की कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन कॉलोनियों पे तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनके संरक्षण में इस तरह की कॉलोनियां डेवलप हुई हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बुलडोजर अभियान है वो लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण जहां पर किया गया है उसको ध्वस्त कराया जा रहा है। मेरठ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो अवैध निर्माण कराया गया है उस पर देखा जा रहा है कि एमडीए की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 10 बीघा जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि वहां पर अवैध निर्माण कराया गया है उसको प्रशासन की तरफ से ध्वस्त करवाया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। रोहटा रोड, मलियाना में ये प्रशासन का बुलडोजर चला है। वो कौन कौन सी जगह है, वो कौन कौन से एरिया है जहां पर प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि अवैध निर्माणों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, अवैध निर्माणों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, क्योंकि ये अवैध निर्माण जिस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लगातार शिकायतें भी मिलती हैं और शिकायत मिलने के बाद ये प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो जगह है जहां पर प्रशासन लगातार ये बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। और कई शहरों में ऐसा देखा जा रहा है कि जहां पर भी कब्जा किया गया है जमीन को, उसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अवैध निर्माण जहां पर किया गया उन निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि जब प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है तो देखा ये जा रहा है कि जितने भी जमीनों पर कब्जा किया है उन्हें कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। ये तस्वीर जो आप लगातार देख रहे हैं, ये मेरठ में जो प्रशासन का बुलडोजर चला है अलग अलग इलाके में, वो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीर मेरठ की है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एमडीए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। यानी कि जो बुलडोजर अभियान है उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी कि अब आप किसी भी तरीके से अवैध निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर आप अवैध निर्माण करते हैं तो उसको ध्वस्त किया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, इस बुलडोजर अभियान को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? ये देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक प्रशासन की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है।
निखिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि मेरठ में और किन किन जिलों में ये प्रशासन का बुलडोजर चला है, प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो 10 बीघा में जो अवैध निर्माण किया गया है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है ताकि इसे कब्जा मुक्त कराया जा सके। लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात यहां पर करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच अब इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी पर कुछ नहीं किया गया तो यहां भी बाबरी मस्जिद की तरह पाबंदी लगेगी। मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम संगठनों से जेल भरो आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान जुटे और जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दे। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने यह भी कहा है कि ये जेल भरो आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। तौकीर रजा ने आगे कहा है कि सरकार लाल किला और ताजमहल पर बुलडोजर इसलिए नहीं चलवाएगी क्योंकि वो हमारे जज्बात और बुलडोजर चलाना चाहती है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी इसकी पाबंदी लगना शुरू होगी। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ बिल्कुल वही होना है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे अपने पिछलों ने अगर किया होता तो बाबरी मस्जिद का ये हशर ना हुआ होता। और अगर आज हमने कुछ ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उन्नी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। या तो मैं कहता हूं इत्तेफाक राय से कहिए आ जाओ, हम तैयार हैं, लाल किले पर बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, उसको खोदो, उसके नीचे त्रिशूल मिल जाएगा। हिम्मत है तुम्हारे पास में, खोदो, दिखाओ पूरी दुनिया को कि तुम कितने ईमानदार हो। अदालत ने माना, हमारे इख्तियारात माने, हमारी मिल्कियत मानी, लेकिन हमारे सीधेपन को भी माना कि ये बड़े भोले लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं, मिल्कियत इनकी है, तमाम इख्तियारात इनके हैं। लेकिन अगर उनके बेईमानों के हवाले कर दिया जाएगा तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हमें ये बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंडर में नहीं है। मसले का हल यह है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी, आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती। सर दिखाना पड़ेंगे, तादाद दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी नाराजगी का इजहार करना पड़ेगा। अमन पसंद तरीके से हम सड़कों पर आए, जद्दोजहद करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, जेल भरो आंदोलन चलाएं। जेल से ज्यादा हमें क्या दे सकते हैं ये लोग? अगर जेल से ज्यादा इनके पास कुछ है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मैं समझता हूं किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है। हैरत की बात है, मैं तो हिंदू समाज से भी कहता हूं, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का मजाक बनवा रहे हैं। यानी फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते, कैसे लोग हैं ये? लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आप लड़ाई लड़ने निकल पड़े तो हिंदुस्तान की बड़ी हिंदू आबादी आपके साथ खड़ी होने को तैयार है, क्योंकि वो भी थक चुके हैं इन बेईमानों से। इन बेईमानों से थक चुके हैं, इनकी बेईमानियों को बर्दाश्त करते करते थक चुके हैं। आगे आपको आना पड़ेगा, अपने हक की, अपने मसाइल की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी।
तो ज्ञानवापी को लेकर तौकीर रजा का ये बयान सामने आया है। मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन की अपील की है। ज्ञानवापी को लेकर कुछ करना होगा, ये भी तौकीर रजा ने कहा है। नहीं किया तो बाबरी मस्जिद जैसे चली गई वैसे ये भी चला जाएगा। इसको लेकर उन्होंने मुसलमानों से अपील भी की है। और देखिए उन्होंने क्या बयान दिया है। जेल भरो आंदोलन चलाने की अपील की है मुसलमानों से। ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा है नहीं किया तो बाबरी की तरह पाबंदी लगेगी। ये बात तौकीर रजा ने कहा है। जज्बात पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, ये बात कही है तौकीर रजा ने। विवादित बयान दिया है और ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। तो अभी भी ज्ञानवापी को लेकर तौकीर रजा ने क्या बयान दिया है वो भी हमने आपको सुनाया है। पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, मुसलमानों से अपील की है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें इकट्ठा होकर चलना होगा और जेल भरो आंदोलन चलाने की बात कही है। और बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, तौकीर रजा का आपने ये बयान सुना होगा कि उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है। मुसलमानों से अपील की है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो बाबरी मस्जिद की तरह उस पर भी पाबंदी लग जाएगी। देखिए तौकीर रजा ने क्या कहा ये तो मैंने सुना नहीं, लेकिन आप जो कह रही हैं उस बात पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि तौकीर रजा साहब जी यह जान ले कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के लिए अगर संकट पैदा करेंगे तो आपकी जगह सीधे जेल में ही होगी। क्योंकि किसी भी तरीके से दो समुदायों के बीच में भावनाओं को भड़काने का काम मत करिए। जो मामला न्यायालय के अधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं उसको देख रहा है जी। और जो न्याय के साथ जो चीज चल रही है उसमें अगर आपने अपनी मर्जी चलाने का प्रयास किया या आपने भड़काने का प्रयास किया या आपने किसी भी तरीके का भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरा फिर से अनुरोध है कि भारत की व्यवस्था जो कानून की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था जो कि देख रहे हैं वो कहीं पर भी किसी भी चीज में आंच नहीं आने देंगे। तो मेरा आपको तौकीर रजा साहब साफ साफ कहना है कि अपने दिमाग को सही कर लीजिए, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में बिल्कुल सहयोग मत करिए। अगर आपका हाथ पाया गया और आप उसमें दोषी पाए गए तो बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। आलोक जी, क्योंकि जिस तरीके से तौकीर रजा ने अपना ये बयान सामने दिया उससे तो ये साफ तौर पर लगता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे आलोक जी, आपको वो बयान सुनवा देते हैं कि तौकीर रजा ने और क्या क्या कहा है। तो बहुत शुक्रिया आलोक जी। तो आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई कानून से खिलवाड़ करता है, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी की जाएगी, लेकिन इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी ठीक नहीं समझी जाएगी। क्योंकि लगातार ज्ञानवापी मामला जो है वो बहुत संवेदनशील मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन अगर इस तरह से बयान तौकीर रजा की तरफ से आएगा तो कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने की ये कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते और बात करते 27 महीने बाद आजम जेल से निकले तो सबको लगा कि सरकार पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाएंगे, पहले की तरह ही सरकार को घेरेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी बोलेंगे। लेकिन 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम के तेवर बदले नजर आए। बार बार कटाक्ष करने वाले आजम ने धीमी आवाज में अपनी बात रखी। अधिकारियों को डांटने वाले आजम की आंखें नम दिखी। आप ये रिपोर्ट देखिए। जेल से निकले आजम, जेल जाने से पहले गरम थे आजम। अभी सरकार है, हाँ सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। जेल से आने के बाद क्यों पड़ गए नरम? मैं तब नहीं मरा, मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। आजम खान के पास जब सत्ता थी तो आवाज भी कड़क होती थी, रौब होता था और रामपुर में तूती बोलती थी। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। कभी डीएम को डांटते हुए दिखाई देते थे,
कभी एसडीएम को फटकार देते थे। 2017 के चुनाव में जीत के बाद जब सर्टिफिकेट लाने गए तो रास्ते में कीचड़ था। अपने ही रामपुर को कीचड़ में देखकर एसडीएम पर भड़क गए थे। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें? 5 साल सरकार रही तो रामपुर से कीचड़ साफ नहीं कर पाए। जब उन्हीं के बनाए कीचड़ में कमल खिल गया तो परेशान हो उठे, और जब जेल से लौटे तो सख्त तेवर दिखाने वाले आजम का मिजाज बदला हुआ था। जिस तरीके का अंदाज होता था जेल जाने से पहले, क्या आजम खां का अंदाज वैसे ही रहने वाला है या आवाज दब जाएगी आजम खां? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरी इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। आजम खान जेल जाने से पहले किसी सवाल का जवाब इस तरह नहीं देते थे, इसलिए कई बार विवादों में घिर जाते थे। आजम न सिर्फ अधिकारियों को डांटते थे बल्कि नेताओं पर भी विवादित तंज करते थे। हमें एक योगी से बू आती है, हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। आजम खान योगी आदित्यनाथ पर अक्सर ऐसे ही बयान देते थे। अब शब्द कहने से कतराते नहीं थे। जुल्म करते हो गरीबों के साथ, फ्रिज में से गोश्त निकालकर बेगुनाह की जान ले लोगे। एक कमजोर अक़लियत का आदमी जो गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक और मुजफ्फरनगर से लेकर दादरी तक सिवाय खून के दरिया के कहीं नहीं खड़ा है। ये नोटबंदी से तो जो हुआ सो हुआ। आजम खान की जबान बंदी करो, ये खान कैसे ले रहा है हमारे। चुनाव के दौरान आजम के पोल और बिगड़ जाते थे, इतना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। योगी आदित्यनाथ हो या साक्षी महाराज, आजम के बेलगाम बोल निकलते ही रहते थे। हमारा भाई है मगर है बड़ा गंदा, बड़ी मुंह से बू आती है उसकी। महाराज है वो, साक्षी महाराज, बगैर सल्तनत के महाराज, बगैर फौज के महाराज, एक तलवार साथ नहीं और महाराज। गोरखपुर वाले भाई साहब ने हमारे, उनकी कभी सर देखो तो ऊपर के हिस्से की बनावट ऐसी कुदरत ने बनाई है कि उसे भेजा रखने की जरूरत नहीं। ये बातें फिर से हम आपको नहीं सुनाना चाहते, लेकिन जेल से लौटने के बाद आजम की आवाज धीमी क्यों पड़ गई है, इसको समझाना चाहते हैं। आखिर 27 महीनों में आजम खान में इतना परिवर्तन कैसे आया? अकड़ कर रहने वाले नेता की आवाज में इतनी नरमी कैसे? वो तकरीर मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं 1 साल सीन से आउट रहा, क्योंकि पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा, और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। बिल्कुल अकेला रहता था, जिंदा आ गया वापस। करीब 35 मिनट तक आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बार भी सीएम योगी या यूपी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। जेल जाने से पहले योगी को टारगेट करने वाले आजम लौटने के बाद उनका जिक्र तक नहीं किया और न ही किसी तरह का विवादित बयान दिया। तो क्या अब आजम खान के तेवर ढीले पड़ गए हैं? और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।